Students, today we are going to study exercise 2.2 of class 9th. Question number 1 है find the value of the polynomial. ध्यान देना, find the value of the polynomial के बारे में कल परसों में आपको बताया जा चुका था कि polynomial is an algebraic expression in which variables involved have no negative integral power. वेरिएबल पे जो पावर्स आए वो कभी निगेटिव इंटीजर ना हो बल्कि क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट कितने पे, x की x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू -1 पे, x इक्वल टू 2 पे। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट px, p से पॉलिनोमियल होता है, चूंकि वेरिएबल x है इसलिए आप x लिख रहे हैं। px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब बच्चों देखो x की वैल्यू क्या दिया है, 0, तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग x इक्वल टू 0। चलिए पुटिंग x इक्वल टू 0 इन अबव पॉलिनोमियल, अगर लिखना चाहे तो लिख दीजिए इन अबव पॉलिनोमियल। तो यहां जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो P0 इक्वल्स 5 इंटू 0 माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस 3। अब आप जानते हैं किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0, 0 का स्क्वायर 0 और 0 से मल्टीप्लाई 4 है तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3। रिजल्ट आपको क्या मिला, 3। कंफर्म। अब सेकंड क्या कर रहा है, x इक्वल टू -1। तो जहां जहां x है यहाँ पे लिखिएगा पुटिंग x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये आपका p -1 यहाँ पे लिख लीजिएगा, px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो p -1 इक्वल 5, x की जगह पे -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -5 -1 के ऊपर स्क्वायर है। याद रखना एक रूल है, माइनस के ऊपर अगर ऑड पावर हो, क्या हो, ऑड पावर हो, जैसे 3 हो, 1 हो, 5 हो, 7 हो, तो इसका रिजल्ट माइनस में रहेगा। कंफर्म। जैसे -1 के पावर मैं कहूँ 3 तो ये आपका -1 आएगा। लेकिन अगर माइनस के ऊपर इवन पावर हो, माइनस के पावर इवन हो, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे -1 के पावर 2 हो जाए तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे -1 के ऊपर ऑड पावर है तो इट्स रिजल्ट विल बी 1। अब 1 और यह निगेटिव है, ठीक है, माइनस और प्लस। तो चलिए ये हो गया आपका -4 और ये हो गया 1 और ये प्लस 3 में एक स्टेप बढ़ा दिया, ये -5 -4 प्लस 3, निगेटिव निगेटिव मिलके -9 हो गया, -9 और प्लस 4। जल्दी बोलिए, -9 प्लस 4 विल बी व्हाट, -5। क्लियर। सेकंड पार्ट x इक्वल टू -1 है। देखो बच्चों पीछे में मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे हमको 3 लिखना था तो 4 लिख दिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1, तो p -1 इक्वल्स 5 विद इन ब्रेकेट -1 -4 विद इन ब्रेकेट -1 उसके ऊपर स्क्वायर प्लस 3। क्लियर। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, -5 -1 के पावर इवन है तो इट्स रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। ये आपका -4 और ये आपका +3। तो दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6। अब जो लास्ट पार्ट है थर्ड में पहले आप लिख लीजिएगा px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। कितना पुट करना है, x की वैल्यू 2। तो जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पे P2 इक्वल 5 2 माइनस 4 2 के ऊपर स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जा 10। याद रखिएगा जहां पे कोई सिंबल आपको दिखाई ना दे तो इट मीन्स देयर इज ए सिंबल ऑफ मल्टीप्लाई।
तो 5 2 10 -4, 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 के पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 विल बी 4, तो ये 4 इंटू 4 हो गया प्लस 3, दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट 10 -4 4 ज़ा 16 प्लस 3, जो पॉजिटिव है पहले उसको कंट्रोल करिए, ये आपका 13 -16 विल बी व्हाट? -3। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड P0, P1 एंड P2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है Py = y² - y + 1। P से क्या है? पॉलिनोमियल। अब y आपका वेरिएबल है, यानी ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, y² - y + 1 इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, ठीक है, y या इन वन वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं? एक वेरिएबल का है ये। तो जहां जहां y है वहां पे आप क्या रखेंगे? 0। जहां जहां y है वहां 0 रखिए। चलिए ये आपका P0 = 0² - 0 + 1, 0 का स्क्वायर 0 - 0 + 1, आंसर क्या मिलेगा आपको? 1। क्लियर। अब जहां जहां ठीक है y है वहां क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। आप लिखेंगे इंग्लिश में पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन अबव पॉलिनोमियल। तो ये आपका P1 हो गया, इक्वल पॉलिनोमियल यही है 1 के ऊपर स्क्वायर -1 + 1, तो दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट 1 का स्क्वायर 1 -1 + 1। देखो ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसल, तो आपको क्या मिला? 1। अब उसके बाद P2 निकालना है। P2 मीन्स जहां जहां y है वहां पे आप क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो P2 = ये आपका 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4 -2 + 1, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो 5 - 2 विल बी व्हाट? 3। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, you are given Pt = 2 + t + 2d² - t³, you will have to get what will be the value of P0, P1 and P2। तो चलिए हम P0 मीन्स you will have to put, ठीक है, the value of t in above पॉलिनोमियल। तो कंफर्म है कि पॉलिनोमियल है, क्योंकि सारा जो पावर्स है वो बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है। तो P0 = 2 + 0 + 2 0 पे स्क्वायर -0 पे क्यूब। क्लियर है। ये 2 हो गया प्लस 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 और 0 का मल्टीप्लाई 2 से है तो वो भी 0, ये भी आपका 0। तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिला? 2। तो P0 निकल गया। अब निकालना है P1, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, ठीक है, इन अबव पॉलिनोमियल दैट इज 1। तो P1 तो P1 ये 2 प्लस t की वैल्यू क्या है? 1 है, प्लस 2 1 के पावर 3 है, सॉरी 2 और -1 के पावर 3, तो 2 + 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 1 था 2। क्लियर। अब यहाँ पे 2 1 3 3 2 5, 5 में से 5 - 1 = व्हाट? और क्लियर है। अब जहां जहां t है वहां पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो चलिए P2 = सेम पॉलिनोमियल है 2 प्लस, ठीक है, यहाँ पर भी 2 प्लस 2t² 2 × 2 के स्क्वायर और -2 के पावर व्हाट? 3। तो दिस विल गिव 2 2 4 4 हो जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 2 के पावर 3 विल बी व्हाट? 8। तो ये माइनस है और ये प्लस है, आंसर क्या मिला आपको? 4 मिला। क्लियर। चलिए भाई, उससे इजी आपको मिल गया। Px = x³, ये पॉलिनोमियल है, कंफर्म है पॉलिनोमियल है, क्योंकि 3 जो पावर्स है वो बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर से। तो P0 जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे? 0। तो 0 के पावर 3 0 × 0 × 0, आंसर क्या आएगा? 0। अब उसके बाद P1 आप एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, Px = x³ है, तो फिर लिखेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन अबव पॉलिनोमियल, अबव पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिफिनेशन याद रखना, मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। तो चलिए यहाँ पे लिखिए P1, क्या लिखेंगे P1, ये 1 के पावर 3, 1 के ऊपर 1 हो 2 हो 100 हो, कितना भी पावर हो उसकी वैल्यू 1 आएगी। अब P2 निकालना है, क्या निकालना है P2, तो डायरेक्ट कर दीजिए, x क्यूब है तो 2 के पावर 3, और आप जानते हैं 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू द 4 टू द। आपकी मैथ इतनी स्ट्रांग होना चाहिए कि ये मुझे लिखना ना पड़े, आप एकदम बिंदास होकर बता दीजिए सर 8 होगा। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, फोर्थ, px इज इक्वल टू इन वन ब्रैकेट x माइनस 1 इन अनदर ब्रैकेट x प्लस 1। चलिए p0, तो जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे 0, तो ये 0 माइनस 1 0 प्लस 1। मैथ कमजोर अगर होगी तो ध्यान देना, मजबूत है तो आप बता देंगे 0 माइनस 1 बाई माइनस 1 होता है, और 0 प्लस 1 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1 का इंटू माइनस 1। अब जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे 1, P1, तो सेम क्वेश्चन है तो 1 माइनस 1 और ये 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू वाट 0, 1 प्लस 1 इक्वल टू वाट 2। किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 0 होगा। अब लास्ट है P2, ऐसा पहले लिख लीजिएगा, px इज इक्वल टू x माइनस 1 इन अनदर ब्रैकेट x प्लस 1। तो ये आपका क्या है P2 है, P2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 विल बी वाट 1 और 2 प्लस 3 तो 3 1 जा 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, फिनिश हो गया, कंफर्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, यू आर गिवन px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। राइटर ये बोल रहा है कि टेल x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। तो बच्चों क्या करेंगे, x की वैल्यू जो माइनस 1 बाई 3 है इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पुट करने के बाद इफ यू गेट द रिजल्ट 0, ठीक है, then you will definitely say that x is equal to minus 1 by 3 is a zero of the above polynomial। तो यहाँ पे हम लिखेंगे putting the value of x is equal to minus 1 by 3 in above polynomial। तो ये आपका p x की जगह पर क्या लिखेंगे माइनस 1 बाई 3 इक्वल्स 3x की जगह पे माइनस 1 बाई 3 अब प्लस 1। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो मिला आपको क्या माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। आप रिजल्ट क्या पाए 0। तो आप कहेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 इज अ जीरो ऑफ अबव पॉलिनोमियल। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, और यहाँ पे दिया x इक्वल टू 4/5। क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4x से इन द अबव पॉलिनोमियल। तो p x की जगह पे लिखेंगे 4/5 इक्वल 5 4/5 माइनस पाई। ये 5 से 5 कैंसिल, आप क्या पा गए 4 माइनस पाई। क्लियर है, 0 नहीं आया है। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो 4 माइनस 22/7, और सिंप्लीफाई करने चाहेंगे 28 माइनस 22/7 इक्वल वाट 6/7। तो 6/7 डज नॉट इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट 0, इज नॉट 0। क्लियर है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट, देखो बच्चों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन एट दिस क्वेश्चन। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड यू आर गिवन x इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1। यहाँ पे x की दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव। तुमको बारी बारी दोनों वैल्यू पुट करना है कि किस पे वो 0 बनना है किस पे
नहीं बन रहा है। तो चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x दैट इज 1, तो ये आपका 1 हो गया इक्वल 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 अब माइनस 1, ये आपका क्या हुआ 0। तो आप कहेंगे x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ अबव पॉलिनोमियल, अबव पॉलिनोमियल। अब आइए x इज इक्वल टू -1 चेक करते हैं। तो पहले लिख लीजिएगा पी एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर -1, तो x की वैल्यू क्या पुट करना है -1, तो ये -1 का स्क्वायर -1 इक्वल -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 -1, इसका भी रिजल्ट आ गया 0। तो दोनों केस में x इक्वल टू 1 और -1 दोनों के केस में वो जीरोज ऑफ द अबव पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इन 1 ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट x माइनस 2 एंड गिवन दैट x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। तो मालूम है कि x की वैल्यू एक बार -1 रखेंगे और एक बार x की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो चलिए पहले हम x की वैल्यू -1 रख रहे हैं, लिख लीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इन अबव पॉलिनोमियल। तो ये आपका -1 प्लस 1, ये आपका -1 और -2। बहुत ध्यान से, ये तो 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया, ये आपका -3 हो गया, तो ये कुल मिला जुला के 0। तो आप कहेंगे यस, क्या लिखेंगे यस। यस लिखने के बाद x इज इक्वल टू -1 इज अ 0 ऑफ अबव पॉली नो। अब देखिए मैं बार बार ये सेंटेंस लिखूंगा नहीं, ठीक है, आपको समझ में लाए। अब दूसरी बार ये फिर लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो P2, तो 2 प्लस 1 और इसमें 2 माइनस 2, क्लियर। तो ये आपका 3 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 0 हो गया, तो कुल मिला जुला के 0, तो ये भी यस हो गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप x की जगह पे क्या लिखेंगे 0, तो ये आपका P0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, इट विल बी व्हाट 0। तो आप कहेंगे यस, क्या लिखेंगे यस, x इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ द अबव पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे आइए पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम एक्स इज इक्वल टू -m/l, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे -m/l इक्वल l, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -m/l और ये प्लस m है, l से l आपका कैंसल, मिला क्या -m प्लस m इज इक्वल टू 0, ये भी आपका क्या है यस। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह आपको एग्जामिनर दे सकता है। पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1 एंड यू आर गिवन x इज इक्वल टू -1/√3 एंड 2/√3। आपको मालूम है कि एक बार x की वैल्यू -1/√3 रखेंगे और एक बार x की वैल्यू 2/√3 कहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ x आप देखेंगे। तो चलिए p x की जगह पे हम रख रहे हैं -1/√3 इक्वल ये 3 है -1/√3, याद रखना इसको स्क्वायर देंगे क्योंकि स्क्वायर है -1 इक्वल हो गया 3 -1 के ऊपर ये 2 जो है -1 पे भी है और √3 पे है। अगर ना समझ में आए तो चलो मैं इसको एक पार्ट में और तोड़ दे रहा हूँ, क्लियर है। -1 इक्वल 3 × 1 और √3 का स्क्वायर 3 -1, ये इससे कैंसिल हो गया, तो मिला क्या 1 - 1 इक्वल टू 0, तो ये आपका यस हो गया। अब इसके बाद पी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 2/√3 इक्वल 3 है और 2/√3 का स्क्वायर और -1, 3 है इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1, ये कैंसल, इम्प्लाइज दैट 4 - 1 इक्वल टू 3। तो आप क्या लिखेंगे नो, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 गिवन x इज इक्वल टू 1/2 है, तो यू विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 1/2 इन अबव पॉलिनोमियल।
तो पी एक्स की जगह पे 1/2 इज इक्वल टू 2 और ये आपका 1/2 प्लस 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2/2 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। यू डिड नॉट गेट द वैल्यू 0, तो सो ये नो ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द ज़ीरो। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल टू 0। पुटिंग पी एक्स इक्वल टू, आप इसको 0 पुट कर दीजिए, तो 0 इज इक्वल टू x प्लस 5 implies that x plus 5 is equal to 0. This will give x is equal to -5। यानी x की वैल्यू -5 रखेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपको x का मान अगर -5 रखेंगे तो वो आपको एक 0 मिलेगा। क्लियर है। सेकंड पार्ट इसका है, सेकंड बोलिए। px इक्वल टू -5 px इज इक्वल टू x माइनस 5। क्लियर है। चालू है। तो px इक्वल टू -5 आपको क्या करना है, पुटिंग px इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 रखेंगे, ये x माइनस 5, दिस विल गिव x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x विल बी व्हाट 5, यानी x इक्वल टू 5 रखेंगे तो यू विल गेट द 0। थर्ड पार्ट जो है जल्दी बोलिए। px इज इक्वल टू 2x प्लस, क्या करना है, px की जगह क्या रखना है 0, ये आपका 2x प्लस 5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव 2x इज इक्वल टू ये -5 इम्प्लाइज दैट x विल बी व्हाट -5/2। क्लियर है बच्चों। px इक्वल टू 3x माइनस 2 वही काम करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ px, ये px को क्या करेंगे 0 रखेंगे, 3x माइनस 2। क्लियर है। इम्प्लाइज दैट आप इसको मतलब लेफ्ट में रख लीजिए, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस विल गिव 3x इज इक्वल टू -2 उधर जाएगा तो 2, दिस विल गिव x इज इक्वल टू 2/3। कंफर्म। उसके बाद फिफ्थ पार्ट बोलिए। px 3x बस, तो px की जगह क्या रखेंगे 0, ये 3x हो गया, इम्प्लाइज दैट x विल बी व्हाट 0/3, दिस विल गिव 0। सिक्स्थ वाला बोलिए। हाँ ax, बस ax है, a डज नॉट इक्वल टू, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आएगा। px इज इक्वल टू ax, लेकिन a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी 0 के बराबर नहीं है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे 0 इक्वल ax। जब a 0 के बराबर नहीं है तो आप यहाँ से बहुत सोच समझ के स्टेप उठाइएगा, बहुत सोच समझ के। इम्प्लाई दैट, आप इसको तो लिख सकते हैं ना ax इक्वल टू 0, ठीक है। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते a इक्वल 0/x इक्वल 0, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले बोल दिया भाई कि a 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, इसलिए अब ये स्टेप गलत है। आप क्या करेंगे, x विल बी, ठीक है, 0/a, ये आपका 0 जाएगा, यानी x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, x 0 हो जाए लेकिन a 0 ना हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट है px इज इक्वल टू cx प्लस d, c डज नॉट इक्वल टू 0, c d आर रियल नंबर। रियल नंबर जानते हैं, रियल नंबर कम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, रेशनल और इरेशनल, ठीक है, रेशनल और इरेशनल को ही क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। दूसरी डिफिनेशन ये है कि रियल नंबर इज दैट नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट निगेटिव, हुज स्क्वायर इज नॉट निगेटिव। मीन्स कहने का ये है कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाए तो इम्प्लाइज दैट एक्स विल बी व्हाट √-1, ये आपका रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर। इसके अलावा माइनस नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, तो सब आपका रियल नंबर। बच्चों रियल नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है ना, उसके नीचे सब आते हैं, रेशनल आते हैं, इरेशनल आते हैं, ठीक है, आपका इंटीजर आता है, आपका होल आता है, आपका
नेचुरल आता है, ठीक है। रियल नंबर के बाद एक आता है जो आप 11th में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है पी एक्स इजिकल टू सी एक्स प्लस डी। इससे पहले कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ, एक आप अपने अपने को पहचानिए और वो लोग भी पहचाने जो किसी, ठीक है, 8 के मालिक हैं, कि एक जुर्म ख़यानत तूने किया, एक जुर्म ख़यानत तूने किया, ताकत को जहाँ अपना समझा, मसनद पे पहुँच के भूल न जा, ताकत तो अमानत होती है। आप जिस पोजीशन पे हैं, ठीक है, जिसके मालिक बने बैठे हैं, उसको उसकी कदर करिएगा, ठीक है, उसका हक अदा करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जिस चीज़ के आप मालिक बने बैठे हैं या बनाए गए हैं, कल मालिक जो है, मालिक कौन, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का जो रचयिता है, वो आपसे हिसाब लेगा कि हमने आपको टीचर बनाया था, आप क्या किए, ठीक है। अगर हम कायदे से नहीं पढ़ाएंगे तो हमारी टीचिंग पे सवाल होगा, ठीक है। आप कायदे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको टाइम का हिसाब देना पड़ेगा, कितना टाइम मिला था, आप उसमें बने क्या। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 0 इक्वल सी एक्स प्लस डी। इसको लेफ्ट कर लीजिए, इसको राइट कर लीजिए, सी एक्स प्लस डी इजकल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट सी एक्स इजकल टू ये माइनस डी हो जाएगा, तो एक्स माइनस डी बाई सी, क्लियर। यहाँ पे ये एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, एंड होती है। अगली वीडियो आपकी एक्सरसाइज 2.3 मिलेगी। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सीरियसली आपसे अपील है कि मैथमेटिक्स को ऐसे टाइम पढ़िएगा जब आप कोई भी डिस्टरबेंस का सामना न कर रहे हों।